हेलो दोस्त। कल एक वीडियो बनाया था जो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें एएलपी की रिवाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल, जिसमें 54 दिन एएलपी की ट्रेनिंग कम की गई थी। लेकिन यहाँ कम के टर्म में नहीं, टेक्नीशियन 3 और जेई की ट्रेनिंग की इन्होंने बोला है कि कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, क्या रिवाइज मॉड्यूल होगा, और साथ में ये डिपार्टमेंट कौन सा लिखा है, तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की S&T, जिसमें आप कह सकते हैं कि इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों लिखा हुआ है। तो मान सकते हैं कि अगर इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फिटर और जितने भी इंजीनियरिंग या मैकेनिकल का डिपार्टमेंट होता है उसमें भी सेम ट्रेनिंग का टाइमिंग होगा। हाँ, उसकी मॉड्यूल थोड़े बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि सिग्नल टेलीकॉम की अलग ज़रूरत होती है और आपकी इलेक्ट्रिकल की अलग, TRD PSI जितने भी TRS आपकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, CNW, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी तो मॉड्यूल अलग होगा। लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग का टाइम है लगभग सेम होगा, थोड़ा बहुत चेंज होके। तो यहाँ डिटेल में आ चुका है जेई का भी और टेक्नीशियन 3 का न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल। और दूसरा सवाल था लोगों को पिछले वीडियो में कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने निर्देश जारी किया है, तो क्या ये ईस्टर्न रेलवे पे ही लागू होगा या सभी पे? तो दोस्त, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सभी जोन और सभी डिवीज़न को कंट्रोल करता है, इसलिए ध्यान दें कि जब भी हायर ऑर्डर का नोटिफिकेशन आए वो सबके लिए लागू होता है। चाहे ईस्टर्न रेलवे का नोटिस आया हो तो अच्छी बात है, दूसरे के लिए भी सेम के सेम लागू होगा, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का निर्देश है, दिशा निर्देश है। लेकिन ध्यान देने की वाली बात है कि अलग अलग जोन में इसमें थोड़ा बहुत बदलाव अपनी ज़रूरत के अनुसार से कर सकता है, लेकिन लगभग ओवरऑल पैटर्न सेम रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल देखने के लिए हम चलेंगे यहाँ पे। ये भी 10 तारीख के दिन में ही आया हुआ है और ये भी आपका ईस्टर्न रेलवे पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हो गया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डिमांड किया था 28/11/18 को कि नया मॉड्यूल या रिवाइज मॉड्यूल दाना है, उसी को इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, ये देखिए रेल मंत्रालय का लेटर था 5/6/2020 में आया है, उसके द्वारा ये रिवाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल नॉन गजेटेड स्टाफ, ध्यान दीजिएगा, नॉन गजेटेड स्टाफ, यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है, मैं एक बार इसको हाईलाइट कर दूं, नॉन गजेटेड स्टाफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो नॉन गजेटेड में कौन कौन आते हैं? C&D ग्रुप के, वो आगे कई जगह लिखा हुआ भी होगा, C&D के बारे में सारी डिटेल होगी। लेकिन ये सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का है, सेम के सेम आपको दूसरे में भी सेम पैटर्न फॉलो हो सकता है, मॉड्यूल अलग होने के साथ में। इसमें अगर नीचे की तरफ देखें तो इसकी पूरी डिटेल जो है उसके बारे में यहाँ से शुरू होता है। ये तो ऑफिशियल कॉपी है और कॉपी के बाद यहाँ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में ध्यान से देखिएगा कि इसी मॉड्यूल को दूसरे पोस्टों के लिए भी शायद लागू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग मॉड्यूल 4 क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का। तो इसी को मॉड्यूल को स्टाफ में देखेंगे तो S&T डिपार्टमेंट चेंज होके यहाँ हो सकता है कि TRS TRD या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल चेंज हो जाएगा, मॉड्यूल का लिखा हुआ पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन टाइमिंग शायद सेम के सेम रहेगा। नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें देखिए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड सिकंदराबाद, सबसे बड़ा इनकी सिकंदराबाद के बारे में इन्होंने लिखा है, इंजीनियरिंग के बारे में, जहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में इन्होंने रिवाइज किया होगा। रिवाइज करने के बाद नीचे की तरफ हिस्ट्री में दे दिया है, लेकिन मेन समस्या यहाँ से शुरू होती है इंडेक्स में देखिए JEE SSC सिग्नल टेक्नीशियन हेल्पर सिग्नल और JEE SSC टेलीकम्युनिकेशन और JEE टेक्नीशियन और हेल्पर यानी ग्रुप डी टेलीकॉम के बारे में ट्रेनिंग का ये मॉड्यूल दिया है। इसका मॉड्यूल का नाम ये है जिसके बारे में इन्होंने ट्रेनिंग के बारे में बताया है। तो इसमें हमने किसकी बात कर रहे हैं? तो इस वाले मॉड्यूल के 2 मॉड्यूल के हम यहाँ बात करेंगे, ST 2A 2B और एक JE वाला AIRS या ISD वाला JE वाला सिग्नल का होगा। इसके बारे में डिटेल है और बाकी डिटेल नीचे दिया हुआ है। पूरी पेज देखेंगे, आप देखेंगे पेज तक गिनते गिनते थक जाएंगे, 167 पेज है और इस सारी को डिस्कस करना वो नहीं है। लेकिन ओवरव्यू की बात करेंगे तो देखिए इसका मेन प्रीएम्बल क्या है, जिसमें बताया गया है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के जितने भी रेलवे के हैं उनके बारे में, कर्मचारी के बारे में ये ट्रेनिंग का मॉड्यूल क्या है। तो इन्होंने लिख दिया है बोस्ट का आपका इंस्टीट्यूशनल एंड जोनल ट्रेनिंग के लिए पीरियड और टाइम मार्क्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, स्पेसिफिक पर रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे का है। ये NCD कोर्स है, मतलब कोर्स ऑफ डायरेक्टर हैड बीन
सारा इस पे काम किए हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। ट्रेनिंग शैल बी इंगेज वगैरह वगैरह जो भी है सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, मतलब उसके बारे में लिखा हुआ है। ये रिफ्रेशर पे भी लागू होगा, ये भी लिखा हुआ है। रिफ्रेशर कोर्स होते हैं यानी ऑलरेडी कोई एम्प्लाई रेलवे का एम्प्लाई है उनकी रिफ्रेशर कोर्स होती है 3 से 4-5 सालों में, उनके लिए भी ये लागू होगा। बाकी सब कुछ लिखा हुआ है एग्ज़ाम के बारे में भी, लेकिन मेन डिटेल है यहाँ पे। इसके बाद शुरू हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4, हालांकि बहुत बड़ी पेज है। यहाँ से शुरू हो रहा है टाइमिंग का। देखिए समरी सीट दिया हुआ है, तो इनिशियल ट्रेनिंग कोर्स है। इनिशियल जो शुरुआत में होता है जेईई एसएससी के लिए, उनके बारे में बताया है। तो देखिए ये सारा कोड का कोर्स है जो ऊपर हमने देख रखा था जेईई के लिए। आईएएस यानी सिग्नल डिपार्टमेंट का एसी, सिग्नल डिपार्टमेंट का जेईई, यहाँ आईडी करके दिया हुआ है। इसमें आपका एसी जेईई एई आईटी जितने भी है उसके आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबका दिया हुआ है। लेकिन इसके अनुसार से अगर देखें तो पूरी ट्रेनिंग का टोटल टाइम अगर देखें, टोटल टाइम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टाइम है वो 52 वीक का है। कुछ का 34 वीक भी है और कुछ का 34 वीक है, यानी 52 वीक को बोलेंगे तो करीब करीब 1 ईयर के आसपास आएगा। 1 ईयर का ट्रेनिंग रखा गया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 1 ईयर का ट्रेनिंग क्लासरूम ट्रेनिंग होता है क्या? तो दोस्त इसमें आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है। आपको कहाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको जहाँ डिपार्टमेंट देना है उसके आसपास भी ट्रेनिंग हो सकती है। तो इसलिए घबराए नहीं, पूरी 52 के 52 वीक आपको क्लास ट्रेनिंग नहीं है, इसमें अलग अलग ट्रेनिंग को सबको जोड़ के किया गया है। अब उसके बाद बात करेंगे आर्टिसन। आर्टिसन मतलब कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो इसको टेक्नीशियन 3 के नाम से ही पहले आर्टिसन का पोस्ट आता था और इसके बाद ग्रुप डी का है, दोनों के बारे में बोला है। तो इसमें देखिए सिग्नल डिपार्टमेंट में जो कैंडिडेट होंगे उनकी मैक्सिमम ट्रेनिंग 78 का है। उसके लिए इन्होंने ये इधर के साइड में आपकी एग्ज़ाम का मार्क्स जोड़ रखा है कि इसका ट्रेनिंग का कितना मार्क्स होगा उसके बारे में बताया है। और दूसरा सिग्नल डिपार्टमेंट में 2B के बारे में इन्होंने 52 वीक का और NT 3 का लिए 52 वीक का। अब ये क्या है 2A 3 है, मैं पहले ही मार्क कर दिया था, आपको समझा दिया था कि इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है इसके बारे में। ये कोड है जिसमें देखिए 2A किसके लिए है, 1 मिनट मैं मार्क कर दूँ यहाँ पे 2A, यहाँ देखिए 2A STN 2A इनिशियल कोर्स फॉर अप्रेंटिस टेक्नीशियन 3 ग्रेड 1 और 2B टेक्नीशियन ग्रेड 3 और 3 में देखेंगे तो नीचे की तरफ कोई आएगा STN 3 जो आपकी टेक्नीशियन के बारे में ही बताएगा। STN 3 इनिशियल कोर्स फॉर अप्रेंटिस टेक्नीशियन टेलीकॉम ग्रेड 3। तो ये तीनों के बारे में है, ये सबके डिटेल है। और बाकी आपकी इसकी मॉड्यूल देखना है तो मॉड्यूल बहुत नीचे 167 पेजों में बहुत सारा मॉड्यूल है जिसके बारे में बोला गया है। देखिए ट्रेनिंग कोर्स का ऐसे रहेगा, कौन सा प्रैक्टिकल होगा, कौन सा थ्योरी होगा, 14 वीक का क्या होगा, आपका इनिशियल जेईई अप्रेंटिस का ट्रेनिंग कैसे शुरू होगा। तो ये 52 वीक में सब अलग अलग डिफाइन कर दिया है। पहले आपका इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जो क्लासरूम ट्रेनिंग है वो 14 वीक का 2 फेज में होगा यानी 28 वीक। और ये जोनल रेलवे यानी प्रैक्टिकल कम फील्ड ट्रेनिंग देख लीजिएगा, फील्ड ट्रेनिंग है, इसको 24 वीक जोड़ के 52 वीक जोड़ दिया है। उसी तरह अगर बाद में देखेंगे आपके फेज 1 का दिया है, फेज 2 का दिया है, उसमें एग्ज़ाम का मार्क्स दिया है, बाकी सारी डिटेल का इन्होंने पूरे डिटेल दे दिया है। उसी तरह टेक्नीशियन में भी जाएंगे तो उसको अलग अलग करके डिफाइन करके बताया होगा कि टेक्नीशियन का कैसा ट्रेनिंग होगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी। लेकिन पेज बहुत नीचे आएगा टेक्नीशियन का, क्योंकि पहले जेईई का पूरा सिलेबस समाप्त होगा, उसके बाद आपकी डिजाइन का है, सबका अलग अलग जेईई का ट्रेनिंग है। उसके बाद टेक्नीशियन का बहुत नीचे में पेज आ जाएगा, लंबा हो जाएगा, पूरी कहानी का एक एक करके समरी ऑफ इंस्टीमेशन थ्योरी का क्या क्लास होगा उसके बारे में है। आपका टेक्नीशियन 3 कहाँ गया जी, टेक्नीशियन 3 आर्टिसन नीचे में होगा, पेज नंबर बहुत नीचे हो जाएगा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें मैं एक बार नीचे ला देता हूँ। तो लंबा कहिए कि पूरी ट्रेनिंग का इन्होंने शेड्यूल दे दिया है। और ये रिवाइज ट्रेनिंग स्कूल को फॉलो कराना होता है। कैंडिडेट को तो गाइडलाइंस मिलेगा, उसी के अनुसार आपको आगे की प्रोसेस को देखते रहना है कि हमारा क्या होगा। तो देखिए ये आ गया है शायद इनिशियल कोर्स ऑफ अप्रेंटिस ऑफ टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड 3। यहाँ देखिए आपको लिया आ चुका है पेज नंबर में, 1 मिनट। तो यहाँ देखिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है ASTTC फेज 1 8 वीक का, फेज 2
9 वीक का और टोटल 17 वीक का ट्रेनिंग, यानी यहाँ 75 वीक का होगा। उसके बाद फील्ड ट्रेनिंग है आपकी जोनल रेलवे में जो होती है वो 35 वीक का है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि मेरा ट्रेनिंग तो केवल 17 वीक का ही हुआ था। तो दोस्त ये भी ट्रेनिंग ही है, फील्ड ट्रेनिंग, जिसमें आपको सिखाया जाता है आपके काम के बारे में, कैसे काम है, क्या प्रोसेस है, इसको भी आप ध्यान रखिए। लेकिन फील्ड ट्रेनिंग की मार्क्स भी देखेंगे तो फील्ड ट्रेनिंग का मार्क्स भी थोड़ा कम ही होता है और बाकी ये सब ऊपर वाला का मार्क्स ज़्यादा होता है। यानी ट्रेनिंग स्कूल की जो ट्रेनिंग होती है वो मेन ट्रेनिंग है। उसी तरह और हेल्पर वगैरह सबकी ट्रेनिंग देखेंगे तो पूरा इन्होंने डिटेल में दे दिया है, आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में। देखिए, कंप्यूटर अप्रेंटिस, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, आपका रिवर्स लेवल, की लॉक, पॉइंट मशीन वगैरह, जितना ऑटोमेटिक सिग्नल, आईबीएस, सिग्नल इंटरलॉकिंग वगैरह वगैरह जो दिया हुआ है। उसी तरह अगर ओची कराता तो आपको ओची के बारे में, अब सब स्टेशन के बारे में पूछना, 25 kV फीडर, VCB, आपके रिलेटेड ओची में कितने कैंटिलीवर लगते हैं, कितनी आपकी हाइट होती है, ऐसे ऐसे करके डिटेल आपका चेंज हो जाएगा, मॉड्यूल का चेंज हो जाएगा, वो आपका ट्रेनिंग है। तो ये पूरा था डिटेल, जिसमें आप देखना चाहते हैं तो हर पोस्ट के लिए इन्होंने डिफाइन कर करके एक एक ट्रेनिंग को बनाया है। और कह सकते हैं कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कराना है जो कैंडिडेट आएगा। देखिए हेल्पर का ट्रेनिंग कैसे किया है। हेल्पर का ट्रेनिंग ध्यान में देखेंगे तो सिग्नल में हेल्पर जो होते हैं कैंडिडेट, यानी ग्रुप डी से जाते हैं सिग्नल डिपार्टमेंट में, उनके लिए देखिए इन्होंने क्या बात दिया है। एसटीसी की ट्रेनिंग मात्र 2 वीक का दिया है और 200 मार्क्स का होगा। लेकिन उसके अलावा जो इन्होंने बाकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग का है, न्यू ज्वाइनिंग के लिए नहीं है, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके हैं, रेलवे में एम्प्लॉय है उनके लिए है। यानी नॉर्मल का होगा, अप्रेंटिस वाला, यानी शुरू वाले कैंडिडेट का जो ज्वाइनिंग के साथ करते हैं उनकी ट्रेनिंग का शेड्यूल अलग होगा, वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो ये रिफ्रेशर प्रोसेस टेक्नीशियन का है, रिफ्रेशर नीचे शुरू हो गया, यानी हेल्पर हमका देखेंगे तो एक एक करके डिटेल देखिए। ये आपका फंडामेंटल कोर्स फॉर प्रोमोटिव टेक्नीशियन सिग्नल, ग्रुप डी से अगर कोई ग्रुप सी में टेक्नीशियन बनता है उनके लिए ये ट्रेनिंग है। यानी पूरा शेड्यूल उन्होंने दे दिया। तो कह सकते हैं कि आपको अगर मोटा मोटी कहा जाए कि कितनी दिन का ट्रेनिंग है, तो पूरी ट्रेनिंग को आप डिफाइन कर सकते हैं 52 वीक का है टेक्नीशियन 3 और जेई का भी, कुछ कंडीशन छोड़ के, जिसकी स्पेशल एक का 78 वीक भी है। लेकिन इसमें से ज़्यादातर ट्रेनिंग आपकी क्या होगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, यानी उसको ट्रेनिंग ही मानते हैं। लेकिन आपकी मेन ट्रेनिंग कहाँ पे है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है या जो आपकी मेन क्लासरूम ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग थोड़ा कम होता है, उसके अलावा भी एडिशनल होता है, जैसा कि कल के वीडियो में लोगों ने पूछा था। थैंक यू, धन्यवाद।